जदीद अकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि पहले इसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या क्या इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है या नहीं। अब देखिए, इसके साथ है 7 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ना लिया जा सकता हो तो हम क्या करते हैं कि इसको ओमिट कर देते हैं। यानी कि वो ओमिट कैसे होगा कि 7 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने सारी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके साथ 1 हम चाहे मेंशन करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, और इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल के निशान की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यानी कि -1/7 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, राइट साइड पे जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 1/7 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट, अब आपने शुरू में जो जब अलजेब्रा शुरू होता है उसके बेसिक 2 फार्मूलाज तो आपको याद ही होंगे। वो आपकी याद दहाने के लिए तो फिर रिपीट करा देती हूँ। एक है a+b होल स्क्वायर, उसको ओपन करें तो आता है a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरा है a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इसमें इन दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। अब ये डिपेंड करता है इस जो कोफिशिएंट x है उससे पहले जो साइन है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इन दोनों में से फार्मूला यूज़ करना है। अगर एक्स वाली रकम से पहले माइनस साइन होगा तो आपने a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर प्लस साइन होगा तो a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब आप ये देखें कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो x² प्लस 2/7x है, यानी कि इसमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा ये, अगर आप इसको इस फार्मूले की शक्ल में लिखें तो a² की जगह क्या मौजूद है, x² और 2ab को अगर आप इसमें से इसको 2/7x को 2ab की शक्ल में लिखें तो ये किस तरह से आएगा। पहले आप इसको लिख लें x² प्लस, अब इसमें से 2/7x को 2ab की शक्ल में अलग करके लिखें। यानी कि अगर आप इसमें से 2 को अलग कर लें तो ये फार्मूले का 2 बन जाएगा। a क्या है, इसमें a की जगह क्या आएगा, x, और b वाली रकम कौन सी है, क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। इसको आप 1/7 करके अलहदा से लिख लें इज इक्वल टू 1/7। ये पहले से ही कांस्टेंट वैल्यू मौजूद थी। अब आप देखें कि ये क्या है, अभी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इनकम्प्लीट है। यानी कि a² वाली रकम मौजूद है, 2ab वाली भी मौजूद है, लेकिन b² वाली मौजूद नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि दरमियान वाली रकम यानी कि 2ab में a 2 फार्मूले का x और a क्या है, x, और b क्या है, 1/7। यानी कि अगर आप 1/7 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करें तो आपका ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा। मैथ में अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, अगर हमें कुछ ऐड करना पड़े तो इक्वेशन में दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर अगर किसी रकम को ज़रूरत पड़े मल्टीप्लाई की शक्ल में ऐड करने में तो उसके लिए मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब ये है x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7, b क्या है, 1/7 का स्क्वायर, 1/7 और 1/7 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये a² प्लस 2ab प्लस b², अगर आप फार्मूले को ज़हन में रखते हुए देखें तो ये इसमें स्क्वायर कंप्लीट हो गया।
ए की जगह क्या है एक्स, तो हम इसको अब हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि ए की जगह है एक्स और बी की जगह क्या है 1/7। इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर। राइट साइड पे क्या करेंगे 1/7 का स्क्वायर खोल लेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। अभी फ़िलहाल लेफ़्ट साइड को इसी तरह से लिखते जाएंगे और राइट साइड पे हम एलसीएम लेके इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। 7 और 49 का एलसीएम क्या आएगा 49 ही आएगा। आप लेके देख सकते हैं 7 और 49 का। 7 1 7, 7 7 49 और अब 7 7 49 होता है, इसलिए 7 1 7, 49 1 49 और 1 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 8/49। लेफ़्ट साइड पे इस तरह से लिखते जाएं। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पे, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, चाहे आप वर्ड्स की शक्ल में लिख लें या डायरेक्ट आप ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा लें। अब स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट की मौजूदगी की वजह से जब इसको कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे क्या ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 के अब फैक्टर्स बनाए तो ये आएंगे 2 2 2 to the 4 4 to the 8। ये इस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 49 की जगह क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसके फैक्टर्स जितने भी मैक्सिमम हम बन सकते हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसको अंडर रूट से बाहर निकालना होता है। अब देखें 2 के कितने पेयर्स बनते हैं, एक ही पेयर बनता है, एक अकेला 2 है। जो पेयर की शक्ल में 2 है उसको हम अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे एक दफ़ा इन दोनों 2 में से, और ये जो एक 2 बच गया उसको अंडर रूट के अंदर। इसी तरह से 7 में से जब इनका अंडर रूट लिया जाएगा तो एक 7 बाहर आ जाएगा और इसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। अब x इज़ इक्वल टू, अब सिर्फ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/7 दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे -1/7 और ये प्लस माइनस 2/2/7। अब इसका आप चाहे ये भी आंसर हो सकता है, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 7 नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, इसलिए 7 एलसीएम आ जाएगा और ये -1 प्लस माइनस 2/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें ये है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने a से डिवाइड करना है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है a, जो कंप्लीट स्क्वायर, जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ओमिट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि a से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, ठीक है, और 4ax माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वल के निशान के। अब आप देखें कि x² किसके इक्वल है a² के इक्वल, यानी कि a² की जगह x² मौजूद है, प्लस अब 4ax को हमने स्प्लिट करना है इस तरह से कि हमारे पास 2ab की शक्ल आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक तो उसमें से एक 2 उसमें से फार्मूले का 2 होगा, ठीक है, और दूसरा 2 कौन सा होगा b का होगा, यानी कि वो हमें b की वैल्यू देगा 2x, इसका कोफिशिएंट x का जिसका 1 है, यानी कि 2x a की जगह और b की जगह क्या है 2/a, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बनेगा इसका, अगर तो आप 2/a का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करें, ऐड 2/a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें 2/a होल स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दें, तो x प्लस 2/a इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2/a होल स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस b होल स्क्वायर की शक्ल में आ गया। और राइट साइड पे क्या लिखेंगे 1 को ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/a स्क्वायर। अब 4/a स्क्वायर, अब इसका 1 प्लस 4/a स्क्वायर का एलसीएम ले लें, लेफ़्ट साइड को फ़िलहाल आप रहने दें,
वो जितनी हमें सॉल्व चाहिए थी वो हमने की है, कर ली सॉल्व। अब राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1/1 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 हम उससे लगा सकते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या आएगा, ए स्क्वायर। अब एलसीएम लेने का जो तरीका है पहले से कि 1 को इसके डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करें, तो ए स्क्वायर ही आएगा। ए स्क्वायर को फिर इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4, यानी कि क्योंकि 4/a स्क्वायर था ना, तो इसलिए ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल होके क्या रह जाएगा, 1 4 अब इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, दोनों इक्वेशन में दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि x+2/a का जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x+2/a रह जाएगा। जबकि राइट साइड पे हम इसको चूँकि होल स्क्वायर नहीं था इसलिए स्क्वायर रूट रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे ए स्क्वायर था इसलिए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2/a को राइट साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप चाहें तो 2/a को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर में चूँकि ये पहले होता है इसलिए हमने इसको पहले ले लिया है। -2 + -√a² - 4/a, ये एलसीएम आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 11x² - 34x + 3 = 0। इसमें भी आपने x² का कोफिशिएंट के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, यानी कि 11 के साथ सबको डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद कांस्टेंट को वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, अगर प्लस साइन है तो दूसरी तरफ जाके माइनस साइन हो जाएगा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप पहले इसमें 34 में से 2 को फार्मूले का 2 अलहदा कर लें, फिर देखें बाकी क्या बचता है, 17 बच जाएगा। 17/11 उसको आप अलहदा से लिख लें, वो b की वैल्यू है। और x इसमें चूँकि x मौजूद होता है इसलिए a की जगह क्या है, x 2ab, यानी कि a क्या है x और b क्या है 17/11। अब दोनों साइडों पे 17/11 का स्क्वायर ऐड कर दें ताकि लेफ़्ट साइड पे हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, और राइट साइड पे 17/11 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो उसका स्क्वायर ओपन करें, 29/121 आएगा। एलसीएम लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें आप, और जिस तरह से पहले मैंने क्वेश्चन किया है उसी तरह से सारे स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आगे चलेंगे। और इसके बाद आप देखें, मैंने जो प्लस वाली रकम है ना उसको पहले लिख लिया है। कोशिश होती है कि उसको लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे भी लिखा रहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 16 से पहले प्लस माइनस साइन था, यानी कि आपने 16 को पहले एक दफ़ा प्लस साइन के साथ 16 और 11 को सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ करना है, यानी कि दोनों सूरत में एलसीएम लेके, तो जब प्लस होगा तो 17 + 16 33/11 हो जाएगा, जब माइनस होगा तो 1/11। और सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, 3/11 और 33/11 की कटिंग हो जाएगी ना, 11 3 33, 3 और 1/11, ये इसका सोल्यूशन सेट है। 4 क्वेश्चन जो है LX² + MX + N = 0, इसमें भी L के साथ डिवाइड कर देंगे जो x² का कोफिशिएंट है। L से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, x² सिंपल रह जाएगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 रह जाएगा, और m/x - n/l राइट साइड पे चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2ab वाली रकम x² तो a² की जगह आ जाता है, ठीक है, वो तो हमें सीधा सीधा पता चलता है। मेन काम जो होता है वो दरमियान वाली रकम को स्प्लिट करना होता है, उसमें से हमने क्योंकि b अलहदा करना होता है। अब देखें इसमें m/l x है, यानी कि 2 फार्मूला का 2 मौजूद नहीं है, तो हमें वो 2 लगाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अब इसको हमने 2 × 1/2 की शक्ल में लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है ये तो फार्मूले का 2 होगा, और उसके बाद a की जगह क्या है x, इसलिए उसके साथ 2 के साथ x लिख लें। अब जो बाकी वैल्यू बच गई है वो b की वैल्यू है, यानी कि m/2l, ये हमारे पास b है, और हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना होगा, यानी कि m/2l होल स्क्वायर को ऐड करना होगा लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी।
एम ओवर 2l होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया। लेफ्ट साइड पे ये क्या हो गया, x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर। राइट साइड पे आप इसका एलसीएम ले लें, माइनस एन ओवर एल प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। एलसीएम लेने से एल और 4l स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इससे कोएफिशिएंट नहीं था तो 4 आ गया। एल जो स्क्वायर बड़ी पावर है वही एलसीएम में नीचे आ जाएगी। फिर 4l स्क्वायर से कटा तो इनके 1m स्क्वायर माइनस इसमें n ओवर l है तो इसका क्या आएगा, इसमें चूँकि एक l है और इधर एलसीएम में l स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसलिए l एक l से कैंसिल होके जो एक l बचेगा वो ऊपर वाले n के साथ चला जाएगा। इस तरह से इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1/4 n l आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट का साइन लगाएंगे और प्लस माइनस का साइन भी साथ लगाएंगे। और लेफ़्ट साइड पे x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब सिर्फ x के लिए माइनस एम ओवर 2l इज इक्वल टू एम माइनस 4nl ओवर 2l। आपको पता है ना, ये मैं आपको कि जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। और अगर जिस तरह एक्स स्क्वायर है तो जब इसका अंडर रूट लिया जाता है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को इसकी पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको कट करने से एक्स बनता है, ठीक है। ये मैं आपकी याद दहानी के लिए रिपीट करवा रही हूँ। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज़ इक्वल टू 7/2x। अब इसमें आपने पहले इक्वेशन को अरेंज करना है इस तरह से कि x वाली रकमें एक साइड पे आ जाएं और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। और सबसे पहले यानी कि इसमें आप देखें कि माइनस एक्स स्क्वायर था लेफ्ट साइड पे और प्लस 15/2 इज़ इक्वल टू 7/2x था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, पहले जो x रकम जिसके साथ x है वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस इधर आके माइनस 7/2x हो जाएगा। चाहे तो इसी स्टेप में आप 15/2 को अगले राइट साइड पे शिफ्ट कर लें या एक दो स्टेप्स अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो कर लें। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव साइन हो, इसलिए हम इस सारी इक्वेशन में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी भी साइन उसके लिहाज से अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस है तो प्लस में। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसमें आपको ये दो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि डायरेक्ट आपके पास ये इस तरह से शक्ल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज़ इक्वल टू 15/2। अब इसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास मौजूद है और 2a इसमें 2 फार्मूले का मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो हमने ख़ुद से लगाना है। अगर हमने 2 फार्मूले का हमें ख़ुद से लगाना पड़ रहा है तो उसे हमने 2 से डिवाइड भी करना है। अब इसके बाद हमने जब इस आप देखें लेफ़्ट साइड एक्स स्क्वायर है, इसलिए आप ये इसको चाहे अभी फ़िलहाल एक्स स्क्वायर ही लिखते जाएं या ब्रैकेट लगा के एक्स के ऊपर एक्स की पावर 2 लिख लें। और फिर उसके बाद इसमें 2/2 है, इसमें से ऊपर वाला 2 तो फार्मूले का हो गया, ए वाली रकम कौन सी है, एक्स है, ठीक है, और बाकी जो रकम बच गई है 7/4 ये बी है, ये हमें बी की वैल्यू देगी इज़ इक्वल टू 15/2। यानी कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो आपका स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 7/4 होल स्क्वायर की शक्ल में आप, और राइट साइड पे आप इसको सॉल्व कर लें। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और फिर एलसीएम लेके जो आएगा, फिर उसके बाद आपने चूँकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेके तो सिर्फ एक्स ही हमें चाहिए, इसलिए उसका जो कांस्टेंट वैल्यू उसको राइट साइड पे ले जाएं और फिर एलसीएम लें तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि इसमें प्लस माइनस साइन अंडर जब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, इसलिए इसकी एक दफ़ा प्लस 13 लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस 13 लिख के एक्स की दो वैल्यूज़ निकालेंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नंबर 8 भी बिल्कुल सेम है,
इसमें भी आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगा उसके साथ। फिर इसमें 17x है, यानी कि 2 फार्मूले का मौजूद नहीं है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर जो ऊपर वाला 2 है वो फार्मूले के लिए, उसको फार्मूले का 2 के तौर पर इसको अलहदा कर लिया। और x जो है वो दरअसल a है, और b क्या है 17/2, जो बाकी वैल्यूज़ बच गई थी वो b की वैल्यू हमें दे देंगी। अब 17/2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर लें। लेफ़्ट साइड पे ये x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट, इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और राइट साइड पे क्या होगा, आपने 17/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 289/4 आएगा। फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट लें, 256 का स्क्वायर रूट आएगा 16, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, और 4 का आएगा 2। अब 17 को इस तरफ प्लेस शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा उसके साथ। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद पहले इसके 16 को प्लस करेंगे, और इसमें जब प्लस करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी, और फिर x माइनस करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी। इस तरह से x1 और x2 दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। अब आपने क्या करना है कि 8/3x + 1 वाली रकम को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस है तो दूसरी साइड पे लेके प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे, 3x + 1 दोनों के नीचे है, इसलिए 3x + 1 ही आएगा एलसीएम में। और ऊपर 3x² + 5, क्योंकि नीचे सेम रकमें थी इसलिए ऊपर की रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। प्लस 8 भी इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3x + 1 ही था। फिर उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x + 1 को राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ले जाके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये आपके पास 3x² - 12x + 9 की शक्ल में आ गया। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के मेथड के ज़रिए इसको दोबारा इसका हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, यानी कि 3x² का कोफिशिएंट क्या था, 3 था, तो इसलिए 3 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके -9/3 आ गया। अब लेफ़्ट साइड पे चूँकि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसलिए 13/12/3 में से चेक करें कि आप क्या 2 अलहदा कर सकते हैं। चूँकि 2 6 था, 12 होता है, फार्मूले का अलहदा हो सकता है, इसलिए 2 को अलहदा किया, रह गया बाकी 6/3। ये हमें b की वैल्यू देगा 6/3। x जो है वो a है, दरअसल a की वैल्यू है। तो इसके बाद 6/3 का स्क्वायर, यानी कि आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद लेफ़्ट साइड पे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, राइट साइड पे आपने एलसीएम लेके तो इसको x1 और x2 की दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसमें x + 2a का होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस 3a² है, 5ax को 5a को 7x + 23a से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 को अंदर सारी रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x के रकमें एक साइड पे कर लेंगे, 7x के अकेला है इसमें, 28ax और 28a²। अब ax यानी कि सारी रकमों को एक लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। अब जो अगर x² वाली रकम दूसरी हो तो x² उसमें ऐड 7 में ऐड करेंगे, चूँकि ये अकेली है इसलिए 7x² ही रहेगा, और बाकी 28ax में से को माइनस करेंगे 35ax में से, -7ax आ जाएगा। और इसी तरह से 31a² में से 115a² को इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, -84a² आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करके ये आपके पास, अब इसमें आप देखें स्क्वायर कंप्लीट किए बगैर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि x² -ax - 12a² है, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपने ax के देखने कि किस तरह से हम क्या लिखें कि फैक्टर्स किस तरह बनाए जा सकते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12a² x² आ जाएगा, और 4 और 3 इसके फैक्टर्स अगर हों दिए जाएं तो हमारे पास 4 और 3 माइनस करने से 1 आ जाएगा, यानी कि -1 -ax आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से -12a² आ जाएगा। और इसमें इन दोनों में से कॉमन जो निकलता है, कॉमन निकाल के x की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, x = 4 है, x = -3 है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।